इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को बहुत जल्दी इंडिया के अंदर एंट्री मिल सकती है। इंडियन गवर्नमेंट जिसने काफी टाइम से स्टारलिंक को इंडिया के अंदर एंट्री नहीं दी थी, लगता है कि अब इंडियन गवर्नमेंट मान गई है कि स्टारलिंक इंडिया के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड करे, जिसके बाद स्टारलिंक की इंडियन कंपनीज जियो और एयरटेल के साथ एक डील भी सामने आ रही है, जिसके अंदर स्टारलिंक जियो और एयरटेल का जो ग्राउंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल करेगी लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए। हालांकि जियो के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि यह डील फाइनल तभी होगी तब स्टारलिंक परमिशन ले लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की स्टारलिंक को परमिशन दे क्यों नहीं रही है, यह सब कुछ हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर ये स्टारलिंक है क्या और यह इंटरनेट प्रोवाइड करता कैसे है। दरअसल स्टारलिंक कंपनी डायरेक्टली सैटेलाइट से फोन में इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जिसका फायदा यह है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो पहाड़ों में हो, जंगल में हो या रिमोट से रिमोट एरिया के अंदर हो, उसे आसानी से इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकता है। और इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए एलन मस्क की ही कंपनी स्पेस एक्स हजारों सैटेलाइट स्पेस में ऑलरेडी भेज चुकी है। इन सैटेलाइट्स के जरिए पूरी दुनिया को कवर किया गया है, यानी स्टारलिंक अगर चाहे तो पूरी दुनिया में किसी भी एरिया के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड करवा सकता है। बहुत से देश ऑलरेडी स्टारलिंक को अपने देश में एंट्री दे चुके हैं, जिनमें अमेरिका तो ऑब्वियसली है ही, कनाडा, यूरोपियन कंट्री, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश इसमें शामिल है। अगर बड़े देशों की बात की जाए तो उसमें 3 देश ऐसे हैं जो आज भी स्टारलिंक को अपने देश में अलाउ नहीं कर रहे हैं, जिनमें पहला है रशिया, चाइना और फिर तीसरा है इंडिया। लेकिन अब लगता है कि इंडिया भी स्टारलिंक को अपने देश में अलाउ करने वाला है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर स्टारलिंक रिमोट से रिमोट एरिया के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है तो यह तो एक अच्छी ही बात है। लेकिन जब आप इसको डीपली स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं तो कुछ बुरी भी। स्टारलिंक के अगर फायदों की बात करें तो इसमें शामिल है कि यह हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जिससे बहुत से बिजनेसेस हैं जिनको सपोर्ट मिलेगा, और बहुत से सिस्टम्स हैं जो फास्ट स्पीड इंटरनेट पर ही चलते हैं, उनको चलाने में आसानी होगी। खासकर रेलवे जैसी मिनिस्ट्रीज को काफी फायदा होगा स्टारलिंक, क्योंकि इंडियन ट्रेन्स को डिजिटली अपग्रेड किया जा सकता है, और जब वही ट्रेन एक रिमोट एरिया के अंदर जाएंगी तो भी उनको इंटरनेट मिलता रहेगा स्टारलिंक के जरिए। और अगर इसका दूसरा बड़ा फायदा देखा जाए तो इसकी ग्लोबल कवरेज, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति एक ऐसी जगह है जहां उसको इंटरनेट नहीं मिल रहा, वहां तक भी इंटरनेट पहुंचेगा, जिसके कारण उस रिमोट एरिया में रहने वाले व्यक्ति को भी बिजनेस, ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने की नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन अगर इसमें इतनी ही अच्छी चीजें हैं तो कोई तो कारण होगा कि भारत सरकार आज तक स्टारलिंक को अलाउ नहीं कर रही। उसके कारण अब मैं आपको बताता हूं। उसका पहला बड़ा कारण है कि स्टारलिंक एक अमेरिकन कंपनी है, यानी जब भी भारत सरकार को चाहिए होगा कि स्टारलिंक कोऑपरेट करे तो वह स्टारलिंक के हाथ में होगा कि वह कोऑपरेशन देती है भारत सरकार को या नहीं। इस चीज को आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए किसी सेंसिटिव एरिया के अंदर भारत सरकार चाहती है कि इंटरनेट को बंद कर दिया जाए, तो उस समय यह स्टारलिंक के हाथ में होगा कि वह इंटरनेट को बंद करती है या नहीं करती। और हमने यही चीज यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में भी देखी है, जहां स्टारलिंक का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए भी हुआ है। स्टारलिंक का इंडिया में एंट्री होने के बाद दूसरा बड़ा नुकसान यह होगा कि यह मेड इन इंडिया पर एक बड़ा आघात करेगा, क्योंकि नवंबर 2024 में बीएसएनएल ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका है कि वह भी देने वाला है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट। अब आप सोचकर देखिए कि बीएसएनएल के पूरे इस सिस्टम को डेवलप करने से पहले ही अगर स्टारलिंक इंडिया के अंदर आ जाता है और पूरी मार्केट कैप्चर कर लेता है तो इससे बीएसएनएल के सभी प्लान्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब स्टारलिंक की मोनोपोली होगी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट देने में। और यही कारण है कि जब से खबर निकली है कि स्टारलिंक को शायद इंडियन गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है, सोशल मीडिया हो चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो इसका खुल के विरोध कर रहे हैं। और अब शायद भारत सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल होगा यह फैसला कि वह स्टारलिंक को इंडिया में एंट्री लेने से रोके, क्योंकि स्टारलिंक कंपनी है इलॉन मस्क की। इस पूरे मुद्दे पर आप सभी की क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें।